एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 11 की गणित की पुस्तक का अध्याय नंबर 8 द्विपद प्रमेय, जिसकी विविध प्रश्नमाला का अंतिम वीडियो आप देखने जा रहे हैं बच्चों। आशा करता हूं इसमें दिए हुए प्रश्न आप सभी ने पहले ट्राई कर लिए। अब आप अपने संतुष्टिकरण के लिए इनको मैच कीजिए। पहला प्रश्न यानी कि 8वां इस वीडियो का पहला, 2 का 4th रूट प्लस 1/3 का 4th रूट की पावर n के प्रसार में आरंभ से 5वें तथा अंत से 5वें पद का अनुपात, क्या लिखा हुआ है बच्चों, पद का अनुपात √6:1 है, तो n का मान याद कीजिए। अब देखो बच्चों इस कॉन्सेप्ट को समझो तुम्हारा, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि 1 2 3 4 5 6 ये 7 बंदे एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। बोलो अंत से तीसरा बंदा कौन है, अंत से तीसरा बंदा कौन है बच्चों। अंत से तीसरे बंदे की बात करें तो 1 2 3 5वां बंदा है, और प्रारंभ से बात करें तो ये यानी कि अंत से तीसरा बंदा 5 है और प्रारंभ से 5वां बंदा 5 है। तो सर ये क्या बात हुई, हाँ यही तो बात हुई। जैसे मानो मैं एक चीज और लेता हूं, A B C D E F G H, ध्यान से देखना। अंत से चौथा बंदा बच्चों, अंत से चौथे बंदे की बात करते हैं तो अंत से चौथा बंदा E है, तो ये शुरू से कौन सा हो गया, 3 और 2 5वां बंदा हो गया। प्रारंभ से तो 5वां हो गया और अंत से चौथा हो गया, अंत से तीसरा हो गया और प्रारंभ से 5वां हो गया। तो सर अब हमें अंत से तो निकालना आता नहीं है, क्योंकि अंत वाले का तो हमें व्यापक पद है ही नहीं, हम तो शुरू से निकालेंगे। इसका तरीका बताऊं क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो। यहाँ पे टोटल बंदा कितने, 7, तो 7, ठीक है। तीसरा बंदा निकालना है अंत से, 3 घटाओ 1 जोड़ दो, 7 में 3 गया तो बच्चों 4, 1 जोड़ो 5वां पद। एक और एग्जांपल, ये टोटल कितने हैं, 8 है ना। चौथा पद निकालना है, 8 में से 4 घटाओ 1 जोड़ो, 8 में से 4 गया 4, 1 जोड़ो 5वां पद आ गया। देख लो बात समझ में आ रही है। यानी कि अंत से rवां पद निकालने के लिए हम n - r + 1 कर देते हैं, बस क्लियर है। तो यहाँ पे बच्चों क्या करने वाले हैं, प्रसार में आरंभ से 5वें तथा अंत से 5वें पद का अनुपात याद करो, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई सभी के, इसको मैं रफ कर देता हूँ, एक बार मिटा देता हूँ बच्चों। अब आओ मेरे साथ साथ। तो आरंभ से 5वां पद, आरंभ से 5वां पद, इसका मतलब T4 + 1, तो बच्चों NCR, ठीक है। फिर क्या आएगा, 2 का 4th रूट, इसकी पावर n - 4 होगी, n - 4, और a कितना है, 1/3 का 4th रूट, सॉरी उल्टा लिख दिया बच्चों मैंने, यहां पे आएगा 3 का 4th रूट, है ना। और पावर बच्चों कितनी आ जाएगी, 4। ये तो आ गया बच्चों हमारा 5वां पद। इसको तुम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, सिस्टमेटिक बना लेना, मैं तुम्हें बना के दे देता हूँ। NC4, इसका मतलब पावर 1/4 होती है, तो ये n - 4/4 ऊपर आ जाएगा। बच्चों ध्यान से देखो, ये पावर 1/4 है, ये पावर 4 इसके पास भी है, तो 1/3 बच जाएगा, क्योंकि ये पावर 4 1 के पास भी है और ये 3 के 4th रूट के पास भी है, तो 1 के पास तो कोई मतलब है नहीं, तो 1 ही रह गया। 3 की घात 1/4 गुणा 4, 4 से 4 कैंसिल, 1/3 यहाँ पे रह गया, ठीक है। तो ये हम एक बार इसको पैक कर लेते हैं थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से। अब हम निकालते हैं बच्चों अंत से 5वां पद। तो अंत से 5वां पद, इसमें टोटल पद बच्चों कितने होंगे, n है तो n + 1 होंगे पद, ये तो तुम्हें पता है ही। n + 1 पद हमारे पास टोटल है ना। तो बच्चों यहाँ पे अपन बात करते हैं तो कैसे निकालते हैं, टोटल पद में से जितना पद निकालना है फिर +1 कर देते हैं। पता है ना तुम्हारे को, अभी मैंने सिखाया था n - r + 1। तो यहाँ पे n - 5 + 2 -3, यानी कि n - 3वां पद हमें निकालना है। कौन सा निकालना है बाल को, n - 3वां पद। यस, निकाल लोगे n - 3वां पद। तो n - 3वें पद के लिए अब एक कम करना पड़ेगा। ऐसे तो करते हैं n - 3, ये r + 1, अगर ये पद हमें निकालना है तो यस, है ना। तो अब यहाँ पे बच्चों क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करने के लिए ये लिखने के बजाय तुम ये लिखो n - 4 + 1, तभी तो आएगा। यानी कि यहाँ पे n - 4 आएगा बच्चों, एक कम करके, वही तो NCR आता है। तो हम क्या करेंगे, NCR, यस, फिर क्या है, 2 का 4th रूट की पावर n - n + 4, ये माइनस कर देंगे,
फिर बच्चों कितना है 1/3 का 4th रूट की पावर n-4। ये लीजिए, इसको अब दोनों का रेशो इन दोनों को डिवाइड करके √6/1 के बराबर कर देंगे। अब मैं तुम्हें पूरी कैलकुलेशन यहीं पर समझा देता हूँ, ध्यान से देखो, इधर आ जाओ। ये तो हमने निकाल ही लिया था, n+1 देखो यहाँ तक तुम पहुँच गए आराम से। nCn-4 देखो, nCn-4 ये आया। फिर यहाँ पे बच्चों क्या आ रहा है, ध्यान से देखना सभी, nCn-4, तो इसके बाद कहाँ पे गए अपन, अगले पे, nCn-4 4th रूट n-n+4 एज इट इज, बिल्कुल सही, डन। अब आपको कैलकुलेशन करनी है, यहाँ से देखिए आप कैलकुलेशन मैच कर लेना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा n=10। कर लोगे बच्चों, इसके बाद तो वीडियो पॉज कर लेना। जो क्वेश्चन की आत्मा थी, मेन कॉन्सेप्ट था, वो मैंने तुम्हें समझा दिया। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन 9। अब तक तो सर हमें 2 पद आ रहे थे, अब 3 पद आ गए, तो हमें तो 2 पद वाले आता है, तो क्यों चिंता करते हो तुम। इसको तुम एक मानो, ऐसे ऐसे ब्रैकेट लगा दो और अंदर ये हो गया a और ये हो गया b। a-b की होल पावर 4 से एक्सपेंड करो, जो भी आएगा वहाँ पर a की जगह 1 + x/2 रखो, b की जगह ये रखो। फिर अगर इसकी पावर ज़्यादा आ रही है, फिर उसको बाइनोमियल से आगे एक्सपेंड कर दो। बात समझ में आ रही सभी क्या? जैसे देखो मैं सिखा देता हूँ एक बार, है ना। पहले 1 + x/2 की पावर 4 से तुम स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल लगाने के बाद, ये आएगा बच्चों, कोई दिक्कत। अब ऑल्टरनेट साइन चलते हैं माइनस से, तो -4 a3, ये आता ना a3 b। बच्चों b की वैल्यू कितनी है, 2/x। फिर क्या आता है 14641 + 6 1 + x/2 का स्क्वायर और 2/x का स्क्वायर। फिर आता है -4a b3 2/x की पावर 3, और फिर बच्चों क्या आता है प्लस का b4, है ना, तो 2/x की घात 4। इसको सोल्व कर लो तुम। वापस a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला पे लगा दो, चाहे तुम्हारा मन करे द्विपद प्रमेय सोल्व कर दो, कैलकुलेशन कर लो। इसी तरह से देखो यहाँ पे ऐसे हो रहा है, 4c1 मैंने 4 लिख दिया, 4c2 6, ठीक है। यहाँ पे साइन बाहर प्लस के रखे, अंदर माइनस का ले गया, तो ऑब्वियसली सी बात है जहाँ पे सम घात होगी वहाँ पे प्लस का साइन, विषम घात होगी माइनस का साइन। बच्चों कैलकुलेशन कर लेना, तुम्हारा फाइनल आंसर। अब यहाँ जहाँ ये चीज़ें आ रही थी, वापस इनको एक्सपेंड कर दिया अपन ने, वापस वहाँ पे रख दिया, कैलकुलेशन कर ली, और फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद बच्चों देखो ये वीडियो पॉज कर लेना हर स्टेप में, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं बता रहा मैं तुम्हें, तुम आराम से कर लोगे, मुझे पता है, ठीक है। बात समझ में आ गई सभी के? वीडियो पॉज कर लेना, ये लो आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो पॉज करके। चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न भी बिल्कुल ऐसा ही बोल रहा है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, वही 2 को एक तरफ ले लो, 1 को एक तरफ ले लो, तो इसको तो y मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, तो x - y का होल क्यूब क्या होता है बच्चों, वही बाइनोमियल द्विपद प्रमेय से तुम खोलना, x³ - 3x² y + 3xy² माइनस का y³, है ना, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों माइनस का y³, x की जगह ये वाली वैल्यू रखो, y की जगह ये पूरा रखो। फिर वापस जैसे तुम y का स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर करके वहां पे रख दो पूरे का, y का क्यूब करोगे तो इसका अलग से स्क्वायर कर लेना, वैल्यू रख देना, कैलकुलेशन कर लेना। इस तरह से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फाइनल आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा बच्चों, ये वाला। तो बच्चों विविध प्रश्नमाला में जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी के मैंने हिंट तुम्हें दे दिए। कोई भी जो अलग बात थी उसका कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें समझा दिया, और सारी बातें जो हमने प्रश्न की उन्हीं पर आधारित थी। अब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप पारंगत बिल्कुल नहीं होंगे बच्चों, खुद से करने पड़ेंगे बच्चों। यहाँ से मैच कर लेना आप, तो क्लियर है बच्चों सभी को। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ, आपकी प्रश्नमाला 8 पूरी समाप्त होती है। ढंग से प्रैक्टिस करें, बहुत आसान चैप्टर था, सारी बातें हमने निकाल ली, एक एक क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। हालांकि तरीका तो ये होता है कि हर तरह का एक एक प्रश्न समझा दिया जाए, उसके बाद बच्चे को खुद को करना होता है, यदि आप 11वीं क्लास में मैथमेटिक्स लेने वाले विद्यार्थी है तो। क्योंकि आपको मैथमेटिक्स अच्छी लगती है तभी तो आपने मैथमेटिक्स ली। तो इसको जीके की जैसे बिल्कुल नहीं करना कि एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम बोर्ड पे से देख रहे हो, खुद से करना बच्चों। स्टेप लेना कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे करेंगे, सर ने ऐसे ऐसे करने के लिए बोल दिया, अब हम करके मैच कर लेते हैं बस, तभी मैथमेटिक्स अच्छी होगी, तभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फाइट कर पाओगे तुम आगे, ठीक है। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगली प्रश्नमाला में।